नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल में आज प्रदेश प्रभारियों के पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन इस दौरान ना तो पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए और ना ही उनके समर्थक दिखे। कार्यक्रम से सिंधिया और समर्थकों की गैर मौजूदगी ने कांग्रेस को बैठे बिठाए अब मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिव ज्योति एक्सप्रेस का एक पहिया खुद बीजेपी ही पंचर कर रही है। तो हाल ही में शिव ज्योति एक्सप्रेस है, कौन कौन सी एक्सप्रेस है, लेकिन उसमें जो है वो ज्योति कहीं समझ में आ नहीं रही है। और इतनी छोटी छोटी सी बातों से ही ये बात प्रमाणित हो रहा है कि एक टायर तो पूरा हवा भरा हुआ है, दूसरा टायर पंचर करने की पूरी ताकत खुद भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है। तो ये शिव ज्योति एक्सप्रेस जो है बहुत जल्दी पंचर होगी या उसका एक टायर बस्ट होगा और ये चलने वाली नहीं है। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का आज पदभार ग्रहण चल रहा है और पदभार ग्रहण में सिंधिया गायब है। पोस्टर में सिंधिया नहीं दिख रहे हैं और ना ही उनके समर्थक दिख रहे हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी के जो छोटे वर्कर हैं, बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और जिन पदाधिकारियों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है उनकी बड़ी तादाद में समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं। सिंधिया की भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है उनके समर्थकों की, लेकिन सिंधिया के पोस्टर से फोटो भी गायब है और उनके समर्थक भी नजर नहीं आ। संदीप हमरकर हमारे साथ जुड़ गए, जी मीडिया संवाददाता राजधानी भोपाल से। संदीप, पदभार तो ग्रहण कर लिया, समारोह भी हो गया, लेकिन ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहीं पोस्टर और तस्वीर नजर आई, ना उनके समर्थक। अब कांग्रेस कहते हैं कि एक पहिया खुद बीजेपी पंचर करने में लगी है शिव ज्योति एक्सप्रेस की। ये बिल्कुल कांग्रेस को मौका मिला है और कांग्रेस बड़ी बारीकी से देख रही है बीजेपी के प्रोग्राम्स को। खासतौर पर वो प्रोग्राम्स जब सिंधिया को तवज्जो दी जाती है तब सिंधिया जी खास तौर पर दिखे जाते हैं। यानी मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ था तब बहुत खास तौर पर सिंधिया के पोस्टर्स दिखे गए थे और उनके इर्द गिर्द ही सारे प्रोग्राम थे। अब जब बीजेपी का प्रोग्राम है जिसमें सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिली है और ऐसे में बड़ी बारीकी के साथ में कांग्रेस ने दिखना तब भी शुरू किया था और इस प्रोग्राम में सिंधिया समर्थक नदारद रहे। इक्का दुक्का ज़रूर दिखाई दिए, जो स्थानीय लोकल नेता है भोपाल के, वो ज़रूर दिखाई दिए थे, लेकिन कोई बड़े नेता जो आमतौर पर दिखाई देते हैं, मसलन तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी तो भोपाल में ही हैं, वो नेता अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि भोपाल में रहने वाले सिंधिया के खास पंकज चतुर्वेदी भी यहाँ पर नज़र नहीं आए थे। तो कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने सवाल ये भी उठाए थे कि होर्डिंग्स पोस्टर्स में भी नहीं है। तो ये कांग्रेस ने मौका तलाशा है और ये बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि जिस अपमान की बात वो कांग्रेस में रहकर किया करते थे, अब बीजेपी में वो चुप हो गए हैं। जाहिर बात है, कांग्रेस ये आरोप लगाती कि सरेंडर है और बीजेपी में जाने के बाद में जिस एकजुटता की बात की जा रही थी वो नहीं दिखाई दे रही। सरकार में अपना असर ज़रूर है सिंधिया का, लेकिन संगठन में असर नहीं है, ये कांग्रेस तर्क देती है। ये बात बताकर ये सिंधिया और जो बीजेपी के संगठन है इसमें जो एक खाई जैसी बताने की कोशिश कांग्रेस करती है ताकि भविष्य में अगर कोई संभावनाएं नज़र आए तो उसमें इस तरह के उदाहरणों का इस्तेमाल किया जा सके। अब सवाल ये है संदीप की जितनी बेचैनी कांग्रेस को हो रही है सिंधिया के पोस्टर और समर्थक ना दिखने पर, क्या उतनी बेचैनी सिंधिया समर्थकों में भी है? इसके कोई संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, दिक्कत तो होगी अंदर ही अंदर, क्योंकि सिंधिया खेमे की या ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये तासीर रही है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे हैं। कांग्रेस का कोई भी प्रोग्राम होता हो तो वो उस प्रोग्राम में सिंधिया समर्थक अपने पोस्टरों के ज़रिए, होर्डिंग्स के ज़रिए अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते थे। हो तो ये भी सकता था कि वो लोग जो सिंधिया के पोस्टर्स लगाते हैं वो आज के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पदाधिकारियों को बधाई देने वाले पोस्टर लगाते, भले ही उनके सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिल पाई हो, लेकिन बधाई देने वाले होर्डिंग्स पोस्टर तो लगा सकते थे, नहीं लगे हैं। यानी कहीं ना कहीं तकलीफ है और जो आत्मीयता, समरसता बीजेपी के साथ में होनी चाहिए वो शायद अभी बन नहीं पाई है। धीरे धीरे ये होगा। भले ही सरकार, बीजेपी के नेता और सिंधिया खुद ये कहते रहो कि दूध में शक्कर की तरह मिल गए हैं सिंधिया और बीजेपी, अब फ़र्क करना मुश्किल है, लेकिन लगता है कि अभी भी घुले नहीं हैं पूरी तरीके से। अगर घुल जाते होते तो पोस्टरों में नज़र आते और उनके समर्थक बीजेपी पदाधिकारियों का स्वागत करते नज़र आते। तो ये सारी चीज़ें नदारद हैं, इसीलिए सवाल उठने लाजमी भी। हालांकि जब बात ये भी है बीजेपी के नेताओं ने किसी आरोप पर की है तो उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति मौन रहता है तो उसमें उसकी सहमति भी दर्ज की जाती है, ऐसा माना जाता है।
सिंधिया समर्थक या खुद सिंधिया अभी उनके पदाधिकारियों को, उनके लोगों को संगठन में ना शामिल करने पर ना तो अपनी बात रख रहे हैं, ना उसको अच्छा बता रहे, ना उसको बुरा बता रहे हैं। इसलिए मौका कांग्रेस को मिल रहा है कि इसी बहाने राजनीति भी हो जाए और सिंधिया पर निशाना साध लिया जाए। देखिए, जब बयान सामने आएंगे विवेक, तो ये बयान ज़रूर आएंगे, यानी एकजुटता ही नज़र आएगी, क्योंकि बीजेपी में जो बयान दिए जाते हैं वो अनुशासन वाले बयान दिए जाते हैं, संगठन की तरफ से दिए जाने वाले बयान होते हैं। तो इसीलिए ये बयान जो आएंगे वो इस तरह के बयान ही आएंगे कि सारे नेता एक ही है, सब भाजपा के कार्यकर्ता है, सब भाजपा के नेता है, एक झंडे के नीचे काम करते हैं, विचारों को आगे बढ़ाने वाले पार्टी है बीजेपी, या किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्ति का महत्व नहीं होता। ये सारी बातें हैं जो पार्टी पहले से करती आई है, इस घटना पर भी कर देगी। ये बयान इसी तरह का आएगा, लेकिन सवाल उठने तो लाजमी है कि जो अचानक से जो अगर दूध में शक्कर की तरह मिल गए हों तो फिर वो असर होर्डिंग्स, पोस्टर्स पर क्यों नहीं आता? वो बिल्कुल, वो मिठास क्यों नहीं नजर आ रही है? यदि दूध में शक्कर की तरह सिंधिया मिल गए हैं, आप ठीक कह रहे हैं, तो वो मिठास का एहसास भी तो होना चाहिए, और वो एहसास नदारद है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।